हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा है कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए मैथ की एक वीडियो लेकर आया हूँ। पर आज मैं एचएसएससी आरआरबी की एग्ज़ाम की जो वो क्लास नहीं लेके आया। हालांकि ये आरआर एचएसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। कई बार प्लस वन में से जो प्लस वन का मैथ है उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं प्लस वन के मैथ की आज क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए। और हो सकता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो भी जाए। तो इम्पोर्टेंट वैसे उन बच्चों के लिए तो है ही है जो प्लस वन में अभी स्टडी कर रहे हैं या प्लस वन में अभी पढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। वो बच्चे मेरी वीडियो को सही तरीके से देख सकते हैं। देख तो आप भी सकते हो जो एचएसएससी की और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। वैसे प्लस वन का अगर प्लस वन की क्लास की अगर बात करें तो प्लस वन में तो आते ही आते हैं, एचएसएससी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज हम क्लास शुरू करते हैं प्लस वन के मैथ की एक्सरसाइज 1.1। तो देखो चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का जो वन क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट है। इनमें से कौन सा सेट है, मतलब कहने का मतलब ये है भी, ये बता पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेट है। जस्टिफाई योर आंसर, आपके आंसर दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। कैसे ऐसे, मतलब कलेक्शन बतानी है, ऐसा ग्रुप बताना है मंथ का, ऑल मंथ का, ईयर के जितने भी मंथ है जिनकी स्टार्टिंग जे अक्षर से होती है, जे अल्फ़ाबेट से होती है। तो ऐसे कितने मंथ हैं, यानी कितने मंथ हो सकते हैं, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो सेट हो जाता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो सेट नहीं होता। तो जे अक्षर वाले एक जनवरी हो गया, एक जून हो गया, एक जुलाई हो गया। तो 3 मंथ ही ऐसे हैं जो कि ईयर में, मतलब 3 मंथ ही ऐसे हैं जो जे से शुरू होते हैं। तो इसका मतलब हम काउंट कर सकते हैं भाई ये 3 मंथ हैं। तो इसके लिए इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक सेट है। तो इसको लिखेंगे दिस इज ए सेट। सेकंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर हम नहीं जान सकते। देखो मोस्ट कोई भी हो सकता है, कोई भी राइटर है अपने आप में मोस्ट हो सकता है, कि मतलब दिमाग है वो सब में अलग अलग तरह का होता है, कोई भी टैलेंटेड हो सकता है। तो इसको हम सेट नहीं कह सकते। जब भी बात आए मोस्ट की या बेस्ट की, ऐसे ऐसे लिखा है तो वो सेट नहीं हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताने हैं। ए टीम ऑफ 11 जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है। तो बेस्ट की अगर बात करें तो बेस्ट आ गया ना, तो ये सेट नहीं हो सकता, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है तो कोई भी हो सकता है। वो किस मैच में कौन चल जाए ये कोई नहीं बता सकता। तो किसी भी मैच में कोई भी चल सकता है। तो इसको हम सेट नहीं कह सकते, ये सेट नहीं है, दिस इज ए नॉट सेट। सेकंड क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन यूर क्लास। तो आपके क्लास में मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं। मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30, 40, 50, 60, ज़्यादा से ज़्यादा तो मतलब उनको तो हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो ये हमारा सेट रहेगा, यानी इसको हम सेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 100 से जितने भी छोटे नंबर हैं क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो ओबियसली कर सकते हैं भाई। तो इसका मतलब ये सेट होएगा। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी राइटर नोवेल्स लिखे हैं तो उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। उसने ज़्यादा से ज़्यादा 20 लिख दिए होंगे, 30 लिख दिए होंगे, तो इनको तो हम काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये दिस इज ए सेट। उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ऑल इवन इंटीजर है उनको भी हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10 ये सारे। तो 2, 4, 6 मतलब इवन नंबर, इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं, जो 2 के टेबल से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं तो वो भी एक कलेक्शन हो, तो ये भी सेट माना जाएगा। उसके बाद यानी कहने का मतलब ये है जो सेट ऑफ इंटीजर नंबर है तो दिस इज ए सेट। आगे है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अगर आप एक कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30, 40 ऐसे हो जाएंगे। तो ये भी एक कलेक्शन है, तो ये भी एक सेट है, तो दिस इज ए सेट। उसके बाद है एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस। अगर मोस्ट डेंजरस की बात है, जब भी मोस्ट लिखा हुआ है तो नॉट ए सेट। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल की बात कर रहे हैं तो मोस्ट डेंजरस में कोई भी आ सकता है दोस्तों। तो मोस्ट डेंजरस कोई भी हो सकता है किसी भी टाइम पे। तो हम किसी को नहीं कह सकते भी ये मोस्ट डेंजरस है, कोई भी हो सकता है। तो दिस इज ए नॉट सेट। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है भी लेट एक सेट है ए के पास कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है ए के पास। तो इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, अपने ये सिंबल लगाने हैं। अगर कोई ए में है तो ये सिंबल लगाना है, अगर ए में नहीं है तो ये सिंबल लगाता है। यानी अगर कोई ए में है तो बिलोंग वाला, इसको बिलोंग बोलते हैं, तो इसको बिलोंग वाला सिंबल लगाना है। अगर ए में नहीं है, जो एलिमेंट ए में नहीं है तो उसमें ये लगाना भी ए में नहीं है, नोट बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं नोट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट में 5-A लगा दिया, तो यानी 5A के अंदर अगर है तो लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, तो ऐसे आएगा 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये सिंबल आएगा, यानी आपका ये सिंबल आएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ, मैंने लिखा हुआ है पहले 5 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट है 8। क्या 8 है जो वो ए के अंदर है? तो इनमें देखो 8 है कहीं पे? नहीं, कहीं नहीं आ रहा है, तो इसमें आएगा 8 नोट बिलोंग्स टू ए, तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 नोट बिलोंग्स टू ए। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा ये थर्ड है, तो थर्ड है जो हमारा क्या है 0, लिखा है 0---ए। क्या 0 भाई ए में है? तो यहाँ पे देखो क्या 0 इसमें नज़र आ रही है? नहीं, तो नहीं आ रही, तो यहाँ पे लिखेंगे नोट बिलोंग्स टू ए, तो 0 नोट बिलोंग्स टू ए। उसके बाद नेक्स्ट है 4 देखो 4 लिखा 4----ए, ऐसे लिखा ना। क्या 4 है जो वो इनमें अंदर है? देखो ये रहा 4, ए के अंदर 4 पड़ा है, ए सेट के अंदर, तो यानी ए का एलिमेंट है ये, तो इसके अंदर पड़ा है, तो ये सिंबल लगा देंगे भी ए, 4 बिलोंग्स टू ए, इसको बोलेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 है। क्या 2 इसमें आता है भी? हाँ, तो इसको लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी हमारे लग सकते हैं। आगे 10 है भी, आप इसको आप खुद कर सकते हो, अगर 10 इसमें बिलोंग करता है तो ठीक है, नहीं करता तो आप नोट बिलोंग्स टू लगा सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। रोस्टर फॉर्म एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है अभी सेट की, और एक रोस्टर फॉर्म होती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये पहले ऑलरेडी लिखे हो, जैसे फर्स्ट है ए इक्वल टू एक्स रेशो एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस एक्स लेस 7, यानी हमें वो सारे एक्स चाहिए जो कि क्या है -3 से तो बड़े हों और 7 से छोटे हों, यानी वो सारे नंबर चाहिए इंटीजर वाले वो सारे नंबर चाहिए जो -3 से तो बड़े हों और 7 से छोटे हों। तो -3 से बड़ा क्या होता है भाई? -3 से बड़ा -2 होता है, -1 होता है, 0 होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6। तो 6 तक के जो एलिमेंट होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसका मतलब जो रोस्टर फॉर्म बनेगी -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये सारे बनेंगे। तो इसमें मैंने मेंशन भी कर रखा है, चलो देखते हैं, दिखाता हूँ तुम्हें। अभी मैंने नहीं किए, नहीं इसके मेंशन नहीं किया अभी मैंने, तो दिखा देता मैं आपको अगर मेंशन किए होते। तो जैसे मैंने बताया है आपको, आपने कैसे लिखना है इसकी रोस्टर फॉर्म में। -3 देखो इसने बोला है कि -3 और 7 के बीच की संख्याएँ लिखनी है, तो -3 के बीच में -2 आएगा, -1 आ सकेगा, 0 आएगा, फिर 1, फिर 2 3 4 5 और 6, ये सारे नंबर आएंगे। तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दो। तो इसी तरीके से ए के अंदर ये सारे नंबर पड़े हैं, मतलब यही कह रहा है भाई ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, नहीं हाँ ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। सेट बिल्डर फॉर्म तो दी गई है ना। उसके बाद सेकंड है बी के अंदर वो सारे एक्स हैं जो कि एक नेचुरल नंबर हैं और 6 से छोटे नंबर है। नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर का हमें पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो 6 से छोटे नंबर लिखने हैं। तो बी के अंदर हमारे क्या क्या आएंगे? बी के अंदर 6 से छोटे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 2 मिनट दोबारा लिखता हूँ मैं। बी के अंदर क्या क्या आएंगे, 2 मिनट, ये ब्रैकेट नहीं लगाता। बी के अंदर हमारे आते हैं 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, तो ये सारे नहीं, 6 तो नहीं आएगा, 6 को हटा दो आप। 5 तक नंबर हैं जो वो बी की रोस्टर फॉर्म में आएंगे। उसके बाद 6 पे चलते हैं भाई। 6 है जो हमारा सम सी में क्या है? सी के अंदर वो सारे एक्स आएंगे जो कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर हो
और सच दैट सम उनके अगर उनको जोड़ें, दोनों नंबरों को अगर जोड़ें तो वो आई 8 बने। 2 डिजिट की मतलब ऐसा नंबर है कि 2 डिजिट से बना है और उनका जोड़ करके ना 8 आना चाहिए। एक्स क्या है, 2 डिजिट नंबर है, यानी 2 अंकों की संख्या है और उनका जोड़ करके हमारा 8 आए। तो 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है, देखो जिनका जोड़ करके 8 आए, तो एक तो हो सकता है 1 और 7, 1 और 7 हो सकता है, और 7 और 1 हो सकता है। उसके बाद 2 और 6 हो सकता है, और उसके बाद 6 और 2 हो सकता है, इसको उल्टा करो। उसके बाद क्या हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, या फिर 5 और 3 हो सकता है। इसी तरह से और क्या हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है। उसके बाद 1 और 7, बस 7 और 1, 6 और 2 हो सकता है, ये भी हो गया। 4 4 हो गया, 5 और 3 हो गया, 3 और 5। तो इतने ये सारे हमारे आ सकते हैं। इसको एक ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे जैसे कि मैं लिखता हूँ अभी, C बराबर ऐसे आएगा, मतलब यहाँ पे ये लगा दो 1 और 7 ऐसे, फिर 7 और 1 ऐसे, उसके बाद कॉमा लगाया, 2 और 4 ऐसे लिख दिया, और 4 नहीं, 2 और 4 नहीं, यहाँ पे 2 और 6 आएगा, फिर 6 और 2 ऐसे लिख दिया, कॉमा लगा दिया, फिर आएगा 5 या 5 और 3, और 3 और 5 ये आ सकता है। 2 मिनट, यहाँ पे सही लिख दूँ मैं, 3 और 5 ये आ सकता है। उसके बाद 4 4 आ सकता है, 4 और 4। तो इस तरीके से ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी, नहीं रोस्टर फॉर्म बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं डी पे। डी हमें हमारे वो सारे एक्स हैं जो कि एक प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60 से हमें 60 को वो भाग कर देते हैं पूरा पूरा। डी के अंदर वो सारे नंबर है, तो डी में हमारे कौन से हैं जो 60 को पूरा पूरा भाग करें। तो 60 को तो पूरा पूरा भाग 2 भी कर देगा भाई, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 5 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, 8 तो नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 कर देगा, उसके 12 कर देगा, 15 कर देगा, 20 कर देगा, तो ये सारे 30 भी कर देगा, 30। तो ये सारे वर्ड इसमें सारे डिजिट हैं इसमें आएंगे डी में, तो इसकी हो जाएगी ये रोस्टर फॉर्म। उसके बाद आता है डी। डी में क्या है, डी तो हो गया। उसके बाद आता है ई। ई में क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में जितने भी लेटर हैं ना उनका सेट बनाना है, तो यानी ई हमारे बराबर आएगा। ई में कौन से लेटर हैं, ई में देखो टी भी है, एक टी आ गया, आर भी है, आर आ गया, आई है, आई लिख दिया, जी लिख दिया, ओ भी लिख दिया, एन लिख दिया, इसके बाद ओ यहाँ लिख दिया, एम लिख दो, एम के बाद ई भी लिखना है, ई लिख दिया नीचे, टी आर वाई नहीं लिखा, टी आर तो हमें लिख दिया पहले। तो ये सारे वर्ड्स आएंगे इसकी रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद आता है एफ में, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। बेटर में जितने भी लेटर आए हैं उनको बनाना है, तो एफ के अंदर कौन से लेटर आएंगे, एक तो बी आया है, कोमा लगा के ई भी आया है, कोमा लगा के टी आया है, और उसके बाद ई तो लिख दिया आर, बस ये 4 लेटर ही आएंगे इसके अंदर। तो एफ की जो रोस्टर फॉर्म बनेगी वो BETR ये लिखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले हमने कैसे लिखा था, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना था। अब ये रोस्टर फॉर्म तो दी गई है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इनको। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इनको कैसे लिखेंगे, इनको लिखने के लिए ये देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 6 9 12, इसको ऐसे लिखना है। 3 4 9 12 है ना, इसके इक्वल आएगा। मतलब इसको ऐसे लिखा है कि वो सारे एक्स आएंगे, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ 2 मिनट, वो सारे एक्स आएंगे जो कि बराबर है 3 है, यानी वो सारे एक्स आएंगे जो कि 3n के बराबर हैं। और n हमारा क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, पर n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, n की वैल्यू 4 तक लेनी है। यानी n की कंडीशन है जो 1 से लेकर 4 तक रहेगी,
एन की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक रहेगी, यानी 4 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि 4 से अगर बड़ा लेंगे ना तो 12 से ऊपर टपा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3, 6, 9, 12, 12 तक है ना, तो 4 तक ही ले सकते हैं। कैसे? अगर मैं एन की जगह पे यहाँ पे 1 ले तो 3 एकम 3 बनेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं एन की जगह पे लिख लूँ 2 लिख लूँ तो 3 दूनी 6, ये तो 6 आना चाहिए इसके अंदर, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो 6 लिख दिया मैंने। उसके बाद अगर यहाँ पे 3 लगाऊँ, 3 3 9, तो 3 9 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 लगा दूँ तो 3 चौके 12, तो 12 आने चाहिए। तो 12 तक ही हमारे आने चाहिए आंसर। यहाँ पे देखो 3 6 9 12 आए ना, तो 12 तक आने चाहिए। तो हम इसको मतलब इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले से ही लिख के रखा है कि तो आपको आपका कन्फ्यूज़न ना हो आंसर लिखने में। नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है दूसरा, लिखा है 2 4 8 16 32। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि हम वो सारे x लेंगे, वो सारे x जो कि क्या किसके बराबर हो? 2 की पावर n के बराबर हो। 2 की पावर क्या हो? n के बराबर हो। अब n की वैल्यू है ना, अगर n की वैल्यू हमने क्या लेनी है? n की वैल्यू हमें 32 तक लेके जानी है, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक लो। क्योंकि अगर मैं 2 को पावर 1 करूँगा तो 2 ही आएगा, तो 2 ही चाहिए हमें पहले नंबर पे। उसके बाद 2 की पावर अगर 2 करूँगा तो 4 आएगा, तो दूसरे नंबर पे 4 चाहिए हमें। दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए? 4। उसके बाद अगर 2 की पावर मैं 3 करूँगा तो 8 आएगा, तो तीसरे नंबर पे हमें 8 चाहिए। उसके बाद अगर मैं 2 की पावर 4 करूँगा तो आएगा 16, तो देखो ये 16 चाहिए। उसके बाद 2 की पावर 5 करूँगा तो 32 आएगा, तो 32 चाहिए, तो 32 भी आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा भाई, एक्स वो सारे एक्स जो बराबर हैं 2n के और n बिलोंग्स टू n एंड 1। तो n की वैल्यू है ना जो यहाँ पे लिखा है, n की वैल्यू कहता है 1 से लेकर 5 तक ही लेनी है। बस इसका मतलब ये है भी n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक लेनी है हमने। तो जैसे 2 की पावर में पहले 1 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 4, फिर 5, ऐसे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा सम है 5 25 125 625, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको कैसे लिखना है? इसको लिखना है ऐसे, जैसे ये लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ है भी वो सारे x लेने हैं, x किसके बराबर हो? 5 की पावर n के बराबर है। वही सेम है जैसे हमने पहले किया है दूसरे वाला, तो वही तीसरे वाला सेम है। n की वैल्यू पहले आपने 1 लेनी है, फिर 2 लेनी है, 3। जैसे मान लो यहाँ पे मैं n की वैल्यू 1 ले ली, n की जगह पे यहाँ पे n था, तो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, तो 1 ले लिया तो 5 रहेगा अकेला। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ 2, तो क्या रहेगा? 5 की पावर 2 25 हो जाएगा, तो 25 ही चाहिए था हमें। दूसरे नंबर पे देख लो 25 है, यहाँ पे देख लो 25 है। उसके बाद अगर मैं 3 करूँ, यहाँ पे 3 कर दूँ तो 5 की पावर 3 तो 125 हो जाएगा, तो 125 आया इसमें। तीसरे में देखना यहाँ पे 125 है, 125 आ गया। उसके बाद अगर मैं 4 लूँ पावर, यहाँ पे 4 ले ली मैंने पावर, 4 आएगा 625, तो 625 चाहिए। तो इस प्रकार हमारी वैल्यू 4 तक जानी चाहिए। तो इसने क्या लिखा है? देखो यहाँ पे लिखा है 1 से लेकर 4, यानी n की वैल्यू लिखी है इसने 1 से लेकर 4 तक होनी चाहिए। n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक होनी चाहिए। यहाँ पे 4 है, 4 तक होनी चाहिए, तो इसने ये लिख दिया। उसके बाद आता है ये चौथा क्वेश्चन, इसमें 2 4 और 6 डैश 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 लगा दिया, मतलब आगे भी ऐसी चलती रहेंगी, इस टाइप के हैं। तो उसको हमने लिखना है। तो उसको लिखने के लिए हमने क्या, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे लिखना है। आपने ऐसे लिखना है, ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है। 2 मिनट सही लगा देता हूँ, अरे सही लग जा, ऐसे लिखना है। यानी वो सारे x लेने हैं जो क्या है, x क्या हो? x इज़ ए इवन नंबर। इवन आप समझ रहे हो ना, जो ट्रू की टेबल से पूरा कट इवन नेचुरल नंबर लेने हैं, इवन नेचुरल नंबर लेने हैं। तो इस मतलब अगर देखो यहाँ पे क्या इवन नेचुरल नंबर ही तो है, 2 4 6 ये इवन नेचुरल नंबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने राइट आंसर में ये टिक करना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपने देखो क्या देखना है, ये है 2 मिनट, ये है 2 4 900।
249 के बाद सीधा 100 दे दिया। तो इसको किस टाइप से लिखना है तो मैं भी बता देता हूँ, मैंने लिखा हुआ है पहले। तो आपने इसको लिखना है इस तरीके से, इस तरीके से लिखना है। ये कैसे लिखा है कि वो सारे x डैश लगा के x बराबर हो n की पावर 2 के, और n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। n का मतलब जो बड़ा n है ना, इसका मतलब नेचुरल नंबर है। और n की वैल्यू क्या लेनी है, 1 से लेकर 10 तक लेनी है। तो हमारे राइट यही आ जाएगा आंसर 1 4 9। लेके देख लो आप यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 उठाओगे, 2 मिनट यहाँ पे, यहाँ पे x बराबर है n की पावर 2, n की पावर अगर मैं 1 लूँ, n की पावर मैंने 1 ली, 1 n की वैल्यू क्या है यहाँ पे। अब ये कह रहे भी n की वैल्यू हमें 10 तक लेनी है, 1 से लेकर 10 तक। तो n की वैल्यू 1 ली, n की वैल्यू 1 नहीं, मतलब यहाँ पे जो भी है n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1, n की जगह हमने 1 लेना है। अगर 1 की पावर 1 लेंगे तो 1 ही आएगा। अगर 1 की पावर 2 मिनट, x क्या है यहाँ पे दिया हुआ है भी, x बराबर है n की स्क्वायर के, और n हमारा है 10 तक लेना है। ठीक है, n 10 तक लेना है तो हमने क्या करना है, 2 पहले 1 की पावर 2 करनी है तो 1 ही आएगा। फिर 2 की पावर 2 करनी है तो 2 ही नहीं 4 आ जाएगा। फिर 3 की पावर 2 करनी है तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 4 की पावर 2 करनी है तो 16 आ जाएगा। तो मतलब हाँ, तो इसी तरीके से चलते रहेंगे। ये देखो ये ऐसे ही है, पहले 4 आए फिर 9, पहले 1 आए फिर 4 फिर 9 फिर 100, ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। नेक्स्ट 5th पे चलते हैं। 5th है जो क्वेश्चन हमारा, क्या है 5th क्वेश्चन में, 2 मिनट अभी इसको नीचे कर लेते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फ्लोइंग सेट। हमने एलिमेंट के सारे एलिमेंट लिखने हैं जो इस सेट में है। कहते हैं कि सेट ए है ना जो, उसी में उसके अंदर क्या है भी, वो सारे एक्स लेने हैं जो कि ओड नेचुरल नंबर हैं। तो ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। तो ये सारे ओड हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दो ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है बी पे चलते हैं। बी में क्या है कि वो सारे एक्स लेने हैं, वो सारे एक्स लेने हैं जो कि क्या इन दोनों के बीच x की वैल्यू -1/2 है ना, मतलब लिखा हुआ है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1/2 से तो बड़ी होनी चाहिए और 9/2 से छोटी होनी चाहिए। तो इसको ऐसे लिखना है। तो इसको आपने कैसे लिखना है, इसको आपने ऐसे -1/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो -1/2 से बड़ी होएगी, कौन सी होएगी, 1 होएगी। 0 भी हो सकती है इसमें, 0 0 से 0 1 2 3 4। 9/5 का मतलब क्या होता है, 4.5 4.5 होता है, यानी 4.5, यानी 4.5 से छोटे छोटे जा सकते हैं, तो 4 तक ही जा सकते हैं हम। तो इसका आंसर क्या लेके ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3 4 तक, 4 तक इसका राइट आंसर। अगर आप ये ब्रैकेट लगाना चाहो तो ये ब्रैकेट भी लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है सी। सी में क्या है, वो सारे एक्स लेने हैं जो कि क्या है, एक्स की पावर 2 है ना जो, वो सारे एक्स लेना है जिनकी पावर 2 करूँ तो 4 आए, बस 4 से छोटे रहें। तो 1 की पावर अगर 2 करूँगा तो 1 आए, 4 से छोटा है। 2 की पावर 2 करूँगा तो 4 आया, यानी ये कह रहा है भी 4 के या तो बराबर हो, यानी दिया है x² प्लस माइन ये लेस इक्वल दिया, लेस इक्वल का निशान, यानी ये या तो वो 4 से क्या रहे, छोटा रहे, या 4 के बराबर हो। तो ये दिया, यानी ये दोनों ही नंबर ही आएंगे। जिनकी पावर 2 करूँ तो वो 4 या 4 से, अगर मैं 3 की पावर 2 करूँगा तो 9 आएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा, यानी वो तो आ नहीं सकता। यानी हमारा जो सी का जो राइट आंसर होएगा वो 1 आएगा, क्योंकि 1 की पावर 2 करूँगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर 2 की पावर 2 करूँगा तो 4 आएगा। तो हमारे 1 और 2 ही राइट आंसर आएंगे, यानी आप लिख सकते हो ब्रैकेट में 1 और 2, 1 और 2 ऐसे ही नंबर है, तो आंसर में आपने ये ऐसे लिखना है 1 और 2, ये दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद डी में क्या है, वो सारे एक्स लेने हैं इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल, जो कि लोयल के अंदर आए हैं वो सारे लिखने हैं। तो लोयल के अंदर क्यों कौन से आए हैं, तो इसके अंदर देखो एल आया है, कॉमा लगा के ओ आया है, कॉमा लगा के वाई आ गया, कॉमा लगा के ए आ गया, बस ए एल तो लिख ही लिया हमने। तो ये सारे वर्ड आ गए भाई, इसका राइट आंसर तो ये ऐसे लिखा जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं ई पे। ई के अंदर क्या था, वो सारे एक्स आएंगे जो कि क्या मंथ हैं ईयर के, जिनके दिनों की संख्या 31 है। यानी वो सारे मंथ लेने हमने जिनके दिनों की संख्या 31 है। तो फर्स्ट मंथ होता है मतलब जनवरी, जे आ जाएगा। फरवरी में नहीं होती, मार्च होता है, मार्च लगा दिया। अप्रैल नहीं होता, अप्रैल के बाद मई आएगा। फिर जून नहीं होता, जुलाई आएगा। अगस्त भी आएगा। सितंबर नहीं होता, अक्टूबर आएगा। नवंबर नहीं होता, दिसंबर आएगा। तो ये सारे लिखे जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, JMMT ये सारे। तो ये सारे हमारे 31 के महीने होते हैं। वैसे लिखा होगा इसके अंदर, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। इसमें लिखा नहीं अभी, हाँ ये लिखा हुआ है फरवरी। 2 मिनट, इसमें क्या लिखा था, मंथ ऑफ ईयर नोट। अच्छा यहाँ पे लिखा है भाई डॉक्यूमेंट, मैं एक बात भूल गया, यहाँ पे नोट हैविंग 31 डेज, यानी इसका मतलब जिसमें 30 दिन नहीं होते। तो 30 दिन किस किस महीने में नहीं होते, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है देखो, ये आगे फरवरी में नहीं होती, अप्रैल में, जून, सितंबर, नवंबर। तो ये 5 महीने हैं जिनमें हमारे 31 वाला दिन नहीं होता, और 30 तक 28 तक ये होते हैं। उसके बाद F वाला रह गया हमारा, पीछे चलते हैं। हाँ 2 मिनट, चलो पीछे चलो। हाँ ये रह गया F जो सम है हमारा। F के अंदर क्या है भी, X इज ए कंसोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के, यानी K से छोटे नंबर लिखने हैं हमें, जो कि वोवल नहीं है, बस अल्फ़ाबेट हैं। तो K से छोटे कौन से, एक देखो A तो वोवल है, B लिखेंगे, A तो लिख नहीं सकते, फिर C भी वोवल नहीं है, D भी वोवल नहीं है, ई तो वोवल है, F आएगा, G आएगा, H आएगा, और I तो नहीं आएगा, J आएगा। तो ये आएंगे सारे भाई इसमें। तो ये आपने लिखने B C D F G H J। तो इसने कहा K से छोटे वाले कॉन्सोनेंट लिखने हैं सारे। उसके बाद चलते हैं अभी नेक्स्ट सम पे, छठे पे। छठे में क्या करनी है आपने, 2 मिनट, हाँ छठे में करनी है मैचिंग करनी है रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी रोस्टर फॉर्म की सेट बिल्डर फॉर्म के साथ वो करनी है, मैचिंग करनी है। तो पहला है जो दिया हुआ है, पहला क्या है देखो इसमें 1 2 3 4 6, 1 2 3 6 ये दिए हुए हैं। इसमें जो नंबर दिए हैं 1 2 3 6, तो ये किसके साथ मैच करेंगे, देखो 1 है और 2 है और 3 है और 6 है। ये सारे किसको डिवाइड करते हैं, ये भाई ये सारे आएंगे हमारे, ये सारे नेचुरल नंबर तो है ही हैं। 1 देखो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 6 है। इसमें 3 के बाद 6 4 ना लिखे 6 लिखा है तो नेचुरल नंबर ही। तो ये 6 को डिवाइड करते हैं सारे। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। तो सी वाला ऑप्शन है, इसके साथ मैच होएगा, यानी इसके साथ सी हो जाएगा मैच। उसके बाद दूसरा 2 और 3, 2 और 3 क्या होते हैं भाई, प्राइम नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर होते हैं ना जो हमारे, वो 2 से शुरू होते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ऐसे चलते हैं। तो ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो इसमें प्राइम फर्स्ट में देखो ए में क्या लिखा है, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, और दोनों 6 को भाग भी कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं पूरे। तो इसका मतलब फर्स्ट आएगा इसका आंसर। उसके बाद मैथमेटिक्स MATHES ऐसे लिखा हो तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो इसका डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। उसके बाद लास्ट बचा है फोर्थ किससे मैच होएगा, फोर्थ हमारा बी से मैच हो जाएगा, 10 वाले से, सीधा ही ऑप्शन है। तो ये छठा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 7वें पे चलते हैं। शायद इसमें 6 ही क्वेश्चन थे दोस्तों। तो आपको मेरी आज की वीडियो जो मैंने आज आपको कराया +1 का मैथ की एक्सरसाइज 1.1, अगर आपको अच्छी लगे तो इसी तरह की वीडियो मैं और भी बनाऊंगा। और स्पेशल तो मैथ के जो बच्चे हैं +1 के मैथ के, उनके लिए तो मैंने बनानी ही है। साथ में HSSC के जो बच्चे हैं उनका भी इसमें मतलब उनको भी फ़ायदा मिलने वाला है इसमें, क्योंकि HSSC में ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो +1 के लिए स्पेशल बैच रहेगा। तो +1 वाले बच्चे तो इसको सब्सक्राइब कर ही लें। तो HSSC की तैयारी कर रहे हैं, जो CET की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर लो भाई दोस्तों। इसी तरह से वीडियो बनती रहेंगी, आपका सहयोग इसी तरह से बना रहे। तो मैं आशा करता हूँ आप इसको, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।